दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ऑस्कर नामक बौने व्यक्ति से होती है जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी तक से यौन संबंध रखता है। उसे ना जाने उसे कितनी लड़कियों से प्यार होता है। ये मूवी ऑस्कर के कारनामों से भरी पड़ी है। आप समझ गए होंगे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं द ट्विन ड्रम 1979 में रिलीज हुई मूवी की। इस मूवी के डायरेक्टर वॉल्कर स्क्लॉन्ड्रॉफ हैं और डेविड बर्नेट ने ऑस्कर मैटजेरात का किरदार निभाया है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मूवी एक्सप्लेनेशन आरजे पल्लव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में अन्ना ब्रॉस्की नाम की युवती दिखाई देती है। अन्ना वहां पर कुछ काम कर रही थी। इतने में वहां पर एक चोर जोसेफ कोलायजक आया और पुलिस से बचने के लिए अन्ना से मदद मांगने लगा। अन्ना ने उसे अपने पास छुपा लिया और दोनों में यौन संबंध बन गए। अन्ना के पास से पुलिस गुजर गई और दोनों को 1 साल से पुलिस से बचते बचाते निकल जाता है। और एक दिन जोसेफ पुलिस से पकड़ा जाने लगा तो वह पानी में कूद गया, पर किसी को नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वह पानी में डूबकर मर गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह अमेरिका भाग गया और करोड़पति बन गया। दूसरी जगह अन्ना अपनी बेटी एग्नेस को जन्म देती है और अपना गुजारा करने को बाजार में सामान बेचा करती है। अन्ना की बेटी एग्नेस अपने कजन से प्यार करती है। उसके साथ साथ ही उसे अपने सैफ जॉन से भी प्यार हो जाता है। इस लव ट्रायंगल में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। ऑस्कर जन्म के समय बहुत रोता है तो उसकी माँ कहती है कि ऑस्कर के 3रे जन्मदिन पर उसे टीन का डब्बा दिया जाएगा। इतना सुनकर ऑस्कर चुप हो जाता है और उसे 3 साल का होने पर टीन का डब्बा दिया जाता है। मूवी में यह क्लियर नहीं होता कि ऑस्कर का पिता कौन है। वह अपना पिता अल्बर्ट को मानता है। कुछ समय बाद ऑस्कर 6 साल का होता है तो वह अपने शराबी माता पिता और उनके दोस्तों को पार्टी में मूर्खतापूर्ण हरकत करने पर चिंतन करता है और सोचता है कि मुझे अब बड़ा नहीं होना। यह संकल्प कर लेता है और खुद को तहखाने की सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। उस दिन से वह बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ऑस्कर को अपनी शक्ति के बारे में भी पता चलता है कि अगर वो जोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज से कांच टूट जाती है। ऑस्कर अपना ढोल अपने से कभी अलग नहीं करता। ऑस्कर के ढोल बजाने से नाजी रैली के सदस्य भी नाचने लगते हैं। अगर उसका कोई ड्रम उससे छीन लेता है तो अपनी आवाज से उसे परेशान कर देता है। एग्नेस हर थर्सडे ऑस्कर के साथ शहर जाती है और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकान में छोड़ देती है और जॉन से मिलने चली जाती है। एक दिन ऑस्कर को यह सब पता चल जाता है और वह चिल्लाने लगता है। एक बार दुकान वाला एग्नेस से प्यार करने लगा था तो वह उसको बोलता है कि तुम ऑस्कर को लेकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन एग्नेस उसे मना कर देती है और उस दुकान से ऑस्कर को लेकर चली जाती है। एक बार ऑस्कर के माता पिता ऑस्कर को सर्कस ले गए तो वहां उन्हें बौने व्यक्ति मिले तो उन्हें लगा कि हमारा ऑस्कर भी बौना है। सर्कस में ऑस्कर को बेबेरा से दोस्ती हो गई जो कि एक प्रदर्शनकारी बौना है जिसने 10 साल की उम्र के बाद बढ़ना बंद कर दिया था। बेबेरा ऑस्कर की ताकत को देखकर अपने साथ काम करने को कहता है। इतने में घबराकर ऑस्कर के माता पिता आ जाते हैं और वहां से ऑस्कर को साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एग्नेस मन ही मन दुखी होती है और उसे मछली खाना पसंद नहीं था, फिर भी वह मछली खाती है। टेंशन में इतनी मछली खा जाती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसे बहुत उल्टियां होती हैं। यह बात अल्फ्रेड ने एग्नेस की मां को बताई और उससे बात करने को कहा। उसकी मां ने जब उसे मछली खाते देखा तो उसने पता लगाया कि एग्नेस गर्भवती है और वह उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती क्योंकि वह सोचती है कि जब से ऑस्कर का जन्म हुआ है तो मैं खुश नहीं रह पाई हूँ, ना मेरे परिवार में कोई खुश रह पाया है, तो मैं इस बच्चे को कैसे जन्म दूं। और दूसरी ओर सोचती है कि यह बच्चा जॉन का है तो इसे अल्फ्रेड अपनाता है कि नहीं। ज्यादा मछली खाने के कारण ऑस्कर की मां यानी एग्नेस की मृत्यु हो जाती है। अल्फ्रेड उस बच्चे को अपनाना चाहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चा किसका है और वह एग्नेस को खुश देखना चाहता था। अंतिम संस्कार में ऑस्कर का सामना सिगिस्मंड मार्कस से होता है जो दयालु यहूदी खिलौना विक्रेता है जो उसे प्रतिस्थापन ड्रम की आपूर्ति करता है और जो एग्नेस ऑस्कर की मां से प्यार भी करता था। इस समय वहां पर जर्मनी और पोलैंड का युद्ध चल रहा था। तब उन दिनों उस दुकान वाले की दुकान में तोड़फोड़ हो जाती है और उसका सामान लुट जाता है। यह सब देखकर
वह दुकान में ही फांसी लगा लेता है और उस दुकान का कोई और मालिक हो जाता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर अपने ड्रम की मरम्मत करने के लिए जॉन के साथ कोबे लेके यहाँ पॉलिश डाकघर जाता है और जॉन नाजी घेराबंदी के बावजूद पॉलिश डाकघर में घुस जाता है और नाजियों के खिलाफ सशस्त्र गतिरोध में भाग लेता है। आगामी लड़ाई के दौरान कोबेला को घातक रूप से गोली मार दी जाती है और जॉन घायल हो जाता है। वो तब तक स्कॉट खेलते हैं जब तक कोबेला की मृत्यु नहीं हो जाती और जर्मनी ने इमारत पर कब्जा कर लिया। ऑस्कर को घर ले जाया जाता है जबकि जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसे मार दिया जाता है। दूसरी ओर अल्फ्रेड अपनी दुकान में एक 16 साल की मारिया नाम की लड़की को काम पर रख लेता है। मारिया काम के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती है। ऑस्कर को धीरे धीरे मारिया से प्यार हो जाता है, लेकिन मारिया उसे 3 साल का ही समझती है। परंतु ऑस्कर मारिया के उम्र का ही था क्योंकि ऑस्कर बौना था। ऑस्कर इस बात का फायदा उठाकर मारिया के साथ एक ही बिस्तर पर उसके कंबल के अंदर घुस जाता है और यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। मारिया को यह सब अच्छा लगता है और वह उसे छोटा समझकर यह सब करने देती है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि उसके पिता अल्फ्रेड और मारिया के बीच अफेयर है, तो ऑस्कर दोनों की बातें ध्यान से सुनता है। तब ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया गर्भवती है और वो अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है। अल्फ्रेड मारिया के साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन मारिया उससे सच में प्यार करती थी। मारिया बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी, तो ऑस्कर उसे समझाने जाता है तो मारिया उसे पीठ पर लात मारकर बौना कहकर भगा देती है। मारिया के बच्चे को ऑस्कर अपना बच्चा समझता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती और ऑस्कर को भगा देती है। कुछ महीनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्कर बेबरा और लॉस विधा से मिलता है, जो बेबरा की सफल मंडली में एक बौना कलाकार है। ऑस्कर लॉस विधा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ प्रोग्राम करते हैं और ऑस्कर को अपने मन का करने का मिल जाता है। दोनों के बीच यौन संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। ऑस्कर अपने प्रोग्राम में चिल्लाने की शक्ति से कांच फोड़ देता था। वो दर्शकों में फेमस होने लगा था, लेकिन एक दिन नॉर्मैंडी के मित्र देशों के आक्रमण के दौरान तोपखाने की आग से लॉस विधा की मौत हो जाती है। ऑस्कर घर वापस आ जाता है और मारिया के बच्चे के 3 साल पूरा होने पर उसे वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा उसके पास है। मारिया को उसका आना अच्छा नहीं लगता और वह ऑस्कर को गुस्से से देखती है। उन दिनों वहां रूसी सेना का आगमन बढ़ता जा रहा था। शहर के शहर नष्ट हो रहे थे। रूसी सेना अल्फ्रेड के घर में घुस जाती है। बचने के लिए अल्फ्रेड को ऑस्कर एक पिन देता है जिसे अल्फ्रेड निगल लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु ऑस्कर की वजह से हुई थी। अल्फ्रेड की मृत्यु होने के बाद मारिया बहुत रोती है और ऑस्कर को गुस्से से देखती है। रूसी सेना अल्फ्रेड को गोली मार देती है। अल्फ्रेड के दफन के दौरान ऑस्कर बड़ा होने का फैसला करता है और अपने ड्रम को कब्र में फेंक देता है। जैसे वह करता है, कर्ट उसके सिर पर एक पत्थर फेंकता है और वह कब्र में गिर जाता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने घोषणा की कि ऑस्कर फिर से बढ़ रहा है। लास्ट सीन में अन्ना ब्रॉन्स्की के अलावा ऑस्कर का पूरा परिवार पश्चिम के लिए रवाना होता दिखता है। तो दोस्तों, इस मूवी का अंत होता है। ऐसी कहानी अगर आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताएं और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं।